Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, grade 7th. Good morning, this is your maths lesson. Hope that you all are doing well. Students, what is square and what is square root? स्टूडेंट्स, जब आप किसी नंबर को उसी नंबर से अगेन मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास होता है स्क्वायर। ठीक है, देखिए जैसे मेरे पास ये नंबर है 2, अगर मैं 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरे पास हो जाएगा 2 पावर 2, यानी कि 2 को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। अब ये जो 2 के ऊपर ये जो 2 है पावर में, इसको हम कहते हैं 2 स्क्वायर। ठीक है, या 2 पावर 2 स्क्वायर्स। ठीक है, अब इसी तरह अगर मैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो मैं इसको लिखूंगी 3 पावर 2, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर। अगर मैं 4 को 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर। इसी तरह अगर मैं 6 को 6 से मल्टीप्लाई करूँ ये हो जाएगा 6 स्क्वायर। इसी तरह 7 को 7 से करूँ तो हो जाएगा 7 स्क्वायर, और 8 को 8 से करने से 8 स्क्वायर, एंड 9 को 9 से मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा 9 स्क्वायर। इसी तरह स्टूडेंट्स 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10 स्क्वायर, और यहाँ पर हम 1 को 1 से करेंगे अगर तो ये हो जाएगा 1 पावर स्क्वायर, और 1 को आप जितनी भी टाइम्स मल्टीप्लाई करें वो तो 1 ही आएगा हमारे पास। ठीक है, 1 आ जाएगा। अब देखें 2 पावर 2, ये जो है 2 स्क्वायर जो है ये किसकी इक्वल होगा 4 के इक्वल होगा। 3 स्क्वायर किसकी इक्वल होगा 9 की इक्वल। 4 स्क्वायर हो जाएगा 16 की इक्वल। 5 स्क्वायर हो जाएगा जी 25 की इक्वल। 6 स्क्वायर हो जाएगा 36 के इक्वल। 7 स्क्वायर इक्वल होगा 49 के। 8 स्क्वायर इक्वल होगा 64 के। 9 स्क्वायर इक्वल होगा 81 के, और 10 स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 100 के। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो मैंने आपको 1 से 100 के बिटवीन जो स्क्वायर्स आ रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स आ रहे हैं वो बताए। ठीक है स्टूडेंट्स, दीज आर द परफेक्ट स्क्वायर्स। 1 अपना ही परफेक्ट स्क्वायर, 4 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2। ठीक है, यानी 4 परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, यानी कि 2 का स्क्वायर क्या है 4। 9 परफेक्ट स्क्वायर है 3 का। 16 परफेक्ट स्क्वायर है 4 का। 25 परफेक्ट स्क्वायर है 5 का। 36 परफेक्ट स्क्वायर है 6 का। 49 परफेक्ट स्क्वायर 7 का। 64 परफेक्ट स्क्वायर है 8 का। 81 9 का, और 100 जो है वो 10 का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो हमारे पास ये सिंबल होता है इसको हम कहते हैं, ये क्या है स्क्वायर रूट। अब इसकी कोई वैल्यू होती है, इसकी क्या वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, ये इक्वल होता है 1/2 के। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं लिखती हूँ 4 का, अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पर अगर मैं लिख देती हूँ 9। ठीक है, 9 का स्क्वायर रूट। ठीक है, मैंने 9 का स्क्वायर रूट लिखा। अब देखें 9 को आप देखें ना, इस तरह मैं लिख सकती हूँ ना 3 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकती हूँ। 3 टाइम्स 9। ठीक है जी, अब देखें 3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या है 3 स्क्वायर है। अब मैं स्टूडेंट्स मैं कहती हूँ कि मैं इस 2 को इसके रूट से कैंसिल कर सकती हूँ। कैसे? अब देखिए मैंने आपको बताया कि ये स्क्वायर रूट जो है इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। अब मैं ये हटा के इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर देती हूँ। ये 3 स्क्वायर है, उसके रूट ख़त्म कर दिया, उसकी जगह मैंने 1/2 उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब ये जो 2 है ये इस 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये वाला 2, ये ब्रैकेट है ना बीच में यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो ये वाला 2 इससे कैंसिल, तो क्या आया 3 की पावर 1 जो कि इक्वल है 3 के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने याद रखना है कि इस तरह से हम स्क्वायर को जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट कैंसिल कर लेते होते हैं। ठीक है, जैसे अगर मेरे पास यहाँ लिखा हुआ होता ना 2 का स्क्वायर, ये तो स्टूडेंट्स मैं इस 2 को इससे कैंसिल कर सकती थी, आंसर ये मेरे पास 2 आ जाता। ठीक है, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी है कि हम स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4A का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड बाय फैक्टर्स द पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स। हमने पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स जो हैं फाइंड करने हैं बाय फैक्टर्स, यानी कि बाय प्राइम फैक्टराइजेशन हमने जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है स्टूडेंट्स, यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन काउंट डाउन 5 एंड काउंट डाउन 6। फिर से जो है हम इसको एक दफ़ा देख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या होती है जी। यहाँ पर हमें गिवन है पेज नंबर 52 पे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखें आप, ये एग्जाम्पल जो है हमारे पास एग्जाम्पल 3, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 324 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन से हम इसको फाइंड करते हैं। अब देखें जब हमने 324 की प्राइम फैक्टराइजेशन की तो स्टूडेंट्स हमारे पास देखें 2 का एक पेयर बन रहा है, 3 का एक पेयर बन रहा है, और यहाँ से
आप इसको 3 कर लेंगे आप 3 1 टाइम्स 3, ठीक है, यहाँ से तो ये 3 का भी एक पेयर बन रहा है, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 2 स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 3 स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से देखें हम किस तरह से लिखेंगे, ये जो स्टूडेंट्स लाइन जो ऊपर लगाई हुई है ना, ये एक पेयर को शो कर रही है ये लाइन, ठीक है, ये हमने लाइन लगाई, मीन के ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, 2 स्क्वायर लिखा, 3 स्क्वायर और 3 स्क्वायर। अब क्या किया जी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट ले ली, और आप ये जो स्क्वायर रूट इन तीनों नंबर्स के ऊपर, तीनों स्क्वायर्स के ऊपर है, तो ये आप अलग कर सकते हैं, 2 स्क्वायर के ऊपर 3 स्क्वायर और 3 स्क्वायर अलग, फिर आप 2 जो है फिर जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास लास्ट में जो आंसर आएगा 18, यानी कि 324 का स्क्वायर रूट ऑफ 324 क्या है, 18 है, ठीक है जी, ये इसकी स्क्वायर रूट है इसका। अब इससे रिलेटेड जो है ना एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन हैं, इसके हम टोटल 12 पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स, जिसमें से आज हम जस्ट सॉल्व करेंगे 6 पार्ट, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है 529। अब 529 एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ हमारे पास 23 पे जा रहा है, ठीक है। 23 जो है वो एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कौन सा होता है, numbers which have only 2 different factors, namely 1 and the number itself is called prime numbers। ऐसे प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिसके सिर्फ 2 ही डिफरेंट फैक्टर्स हों, एक तो वो नंबर खुद हो और एक 1 हो, ठीक है। तो 23 इज़ द प्राइम नंबर, और ये 529 सिर्फ 23 पे जाएगा, 23 टाइम्स हमारे पास आएगा 529। आप इधर 23 को 23 से मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। 3 टाइम्स 9, 3 2 टाइम्स 6, 2 3 ज़र 6, 2 2 ज़र 4, ठीक है जी। ऐड कर लें जी 9, 6 + 6 12, 1 कैरी और ये 5 आ जाएगा, ठीक है। 529 23 टाइम और 23 1 टाइम आएगा, क्योंकि ये प्राइम नंबर है और तो किसी पे जाएगा नहीं, 1 टाइम ही आएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स 23 पेयर बन रहा है ना, जिनके पेयर्स बनेंगे वो आपके पास परफेक्ट वो स्क्वायर रूट उसका हमें मिल जाएगा, जिनके पेयर्स ना बने वो हमें फिर नहीं मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये अब देखिए 23 ये पेयर बन गया। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड्स पे, 529 पे भी और इस पे भी, ठीक है। जब हमने स्क्वायर रूट लिया बोथ साइड्स पे, अब देखिए मैं 23 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, अभी जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कैसे हम लिखते हैं स्क्वायर्स। तो अब ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो सकता है और 23 आपका आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर 2 देखें। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 1024, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखें 1024 है ना, तो ये क्या है, इवन नंबर है, तो ये हम 2 से कर सकते हैं इसको चेक, ठीक है। 2 5 टाइम्स 10, 2 1 टाइम्स 2, 2 2 टाइम्स 4। अब इसको देखें कैसे हम सॉल्व करेंगे, फिर 2 टाइम्स 4, जो 1 बच गया ना वो कैरी चला, यानी 5 के अंदर 4 है ना, तो 2 टाइम्स 4 किया, 1 जो बचा वो कैरी चला गया, 11 हो गया। 2 5 टाइम्स 10 हो गया, फिर 1 जो बचा कैरी चला गया, 2 6 टाइम्स 12 हो गया, ठीक है। इवन है, फिर हम इसको 2 से कर सकते हैं। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 1 कैरी, 2 8 ज़ार 16, इवन है, फिर 2 से जाएगा। 2 6 टाइम्स 12, 2 4 टाइम्स 8, फिर इवन है, 2 से जाएगा। 2 3 टाइम्स 6, 2 2 टाइम्स 4, फिर जो है इवन है ये जाएगा 2 से। 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12 जी, फिर ये इवन है। 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 1 ज़ार 2। अब देखेंगे क्या इसके पेयर बनते हैं कि नहीं जी। एक पेयर हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, जी बिल्कुल ये हमारे पास पेयर बनते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखें मैंने ये लिखे हुए हैं ऑलरेडी। अब यहाँ देखें ये पेयर बन रहा है, इसका भी पेयर बन रहा है, इसका भी और इसका भी पेयर बन रहा है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमने क्या कर लिया, स्क्वायर रूट ले ली बोथ साइड्स पे, इक्वल के राइट हैंड साइड पे भी और लेफ़्ट पे भी, ठीक है जी। तो हमने लिखा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अच्छा जी, अब ये जो हमने इस तरह से हमने ओपन करके इसको लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जो पेयर है ना इसको हम स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। ये एक पेयर जो है ये स्क्वायर आ गया, दूसरा ये वाला स्क्वायर आ गया, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा ये, ठीक है। अब हमने क्या किया, स्क्वायर रूट जो है हमने सेपरेट कर दिया हर एक स्क्वायर पे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम स्क्वायर रूट से कैंसिल कर सकते हैं, हर एक का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और सिंपल हमारे पास जो आंसर आएगा वो 5 टाइम्स 2 आएगा। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32 और 32 आपका जो है वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह से हम जो है इसका पार्ट नंबर 3 सॉल्व कर लेंगे जो कि है 1225।
देखिए स्टूडेंट्स, ये यूनिट प्लेस पे हमारे पास क्या है, 5 है, तो इसकी यूनिट प्लेस पे 5 है तो ये 5 पे ही जाएगा, ठीक है। तो 5 का टेबल हम लगाएंगे, 5 2 टाइम्स 12, 5 4 टाइम्स 20 हो जाएगा, सॉरी 5 2 ज़ा 10 और जो 2 बचा वो कैरी चला जाएगा, इस पर 22 हो जाएगा। 5 4 टाइम्स 20, फिर 2 जो बचा इस पर कैरी जाएगा तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 5 टाइम्स 25 जी। अब देखें 24 में जो है 20 है ना, 5 4 टाइम्स 20, 4 कैरी चला जाएगा 45 हो जाएगा, तो 5 9 टाइम्स 45 हो जाएगा। फिर 7 7 टाइम्स 49 और 7 1 टाइम्स 7, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें 5 का भी पेयर बन रहा है, यहाँ से 2 5 है और 2 7 है, तो ये पेयर हमने बना ली है, इसका लाइन लगा के ये लाइन पेयर को शो करिए, ठीक है। अब हमने इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखा और फिर इस पर स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट लेने के बाद हमने सेपरेट कर लिया और स्क्वायर रूट कैंसिल करके हमारे पास आंसर जो आया वो है 35। स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4 इज़ योर होमवर्क एंड पार्ट नंबर 5 देखें जी 11,025, तो यूनिट प्लेस पे 5 है स्टूडेंट्स। तो हम देखते हैं कि सम कर लें अगर डिजिट्स का, तो क्या ये 3 पे है, तो सम अप करने से जी ये 3 का मल्टीपल आ रहा है तो ये हम 3 से इसको कर लेंगे जी। 3 टाइम्स 9 करेंगे ना तो 2 जो बच जाएगा वो 0 पे कैरी चला जाएगा, 23 6 टाइम्स 18, फिर 2 कैरी चला जाएगा 22, फिर 3 7 ज़ा 21 आ जाएगा, 1 कैरी 3 5 टाइम्स 15। अब यहाँ से देखें 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 और 1 कैरी इधर चल गया, 3 5 ज़ा 15 हो जाएगा, ठीक है। अब देखें 12 है, 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी चला गया 22 हो गया, 5 4 टाइम्स 20, फिर 2 कैरी चला गया तो 5 5 ज़ा 25। अब यहाँ से क्या है 5 4 ज़ा 24 कैरी चला गया, फिर 9 टाइम्स 45, 7 7 टाइम्स 7 1 टाइम्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये देखें 3 मल्टीप्लाई बाई 3 पेयर, 5 का पेयर 7 का पेयर बन रहे हैं, हमने लाइन लगा के पेयर इनके बना लिए, फिर स्क्वायर रूट ले लिए। अब हमने ये जो पेयर्स हैं उनको स्क्वायर में चेंज कर लिया, तो यहाँ से देखें स्टूडेंट्स ये जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 3 5 टाइम्स 15 15 7 टाइम्स 105 विल बी योर आंसर। स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 6 जो है इसका इवन है तो ये 2 पे जो है डिविजिबल होगा। अब प्राइम फैक्टराइजेशन तो आपको आती है। अब देखें आपके क्या इसके पेयर बनते हैं कि नहीं, तो देखें स्टूडेंट्स ये हमारे पास पेयर बन रहे हैं, 2 के 4 पेयर बन रहे हैं और 3 का 1 पेयर बन रहा है। पेयर को हमने स्क्वायर में चेंज कर लिया और हमने क्या किया जी, स्क्वायर रूट ले ली बोथ साइड्स पे और फिर हमने स्क्वायर रूट सेपरेट कर ली हर एक स्क्वायर पे अलग, और फिर स्क्वायर रूट जो है स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो रहे हैं। अब 4 टाइम्स 2 और 3 हमारे पास आ गए, इसको मल्टीप्लाई करने से 48 आया, यानी कि 2304 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है 48।